क्वेश्चन नंबर 1। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 11,000 करोड़ रुपए की पनबिजली परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? इसका करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य में 11,000 करोड़ रुपए की जल विद्युत परियोजनाओं और सवारा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन और आधारशिला रखी है। क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा आईटीबीपी महानिदेशक एक अन्य सीमा सुरक्षा बल एसएसबी का अतिरिक्त प्रभार संभालेगा? इसका करेक्ट आंसर है संजय अरोड़ा। आईटीबीपी के महानिदेशक है संजय अरोड़ा और एक अन्य सीमा सुरक्षा बल सशस्त्र सीमा बल जिसे एसएसबी कहते हैं उसका अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे क्योंकि बाद में प्रमुख कुमार राजेश चंद्र सेवानिवृत्त होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ईज माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? और इसका करेक्ट आंसर है बी और सी, बी विजय राजू एंड सी वरुण शर्मा। और बॉलीवुड अभिनेता विजय राज और वरुण शर्मा को ईज माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। किस राज्य की सबसे लंबी मेट्रो लाइन किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू की है? इसका करेक्ट आंसर है चीन। चीन के शंघाई प्रांत में दुनिया का सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू की है। ना क्वेश्चन नंबर 5। ARIIA 2021 में CFTIS केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान श्रेणी के तहत कौन सा IIT सर्वश्रेष्ठ स्थान में रूप में उभरा है? और इसका करेक्ट आंसर है IIT मद्रास। IIT मद्रास फिर से ARIIA 2021 सूची में CFTI केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में उभरा है। इसके बाद दूसरा नंबर IIT बॉम्बे और तीसरा स्थान IIT दिल्ली का है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। केंद्र सरकार ने कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी बॉन्ड की 19वीं किस्त जारी करने की मंजूरी दी है? और इसका करेक्ट आंसर है 5 राज्य। केंद्र सरकार ने हाल ही में 5 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और गोवा में विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी बॉन्ड की 19वीं किस्त जारी की थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। IRUPI को लागू करने के लिए किस राज्य सरकार ने NPCI और SBI के साथ भागीदारी की है? और इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटक सरकार। कर्नाटक सरकार ने NPCI लॉन्च किया है और SBI के साथ साझेदारी की है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। किस भाषा के लिए साहित्य अकादमी ने दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना है? और इसका करेक्ट आंसर है हिंदी। साहित्य अकादमी ने दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए हिंदी के लिए चुना है। क्वेश्चन नंबर 9। जनवरी 2022 में कौन सा देश आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्षता करेगा? और इसका करेक्ट आंसर है भारत। भारत जनवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। क्वेश्चन नंबर 10। ICRA लिमिटेड के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 और 2023 के लिए भारत की अनुमानित GDP का विकास दर क्या है? और इसका करेक्ट आंसर है 9%। रेटिंग और शोध फर्म इक्रा ने अनुमान लगाया है कि भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2012 और वित्त वर्ष 2013 में 9% की दर से बढ़ेगी, जो कोविड-19 के ओमिक्रॉन संस्करण से उत्पन्न अनिश्चितता के बीच है। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किसे 2021 के लिए राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार मिला है? और इसका करेक्ट आंसर है केरल पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। केरल पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के तहत पोल्ट्री प्रजनन और उन्नति पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना NICRP ने 2021 के लिए राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार प्राप्त किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा बैंक IFSC लिमिटेड में
9.95% तक हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा। और इसका करेक्ट आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन IFSC लिमिटेड में अधिकतम 34.03 करोड़ रुपए के निवेश के अधीन 9.95% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा। क्वेश्चन नंबर 13, इक्विटेस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के MD और CEO के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? और इसका करेक्ट आंसर है वासुदेवन पठानी नरसिम्हन। इक्विटेस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल ने वासुदेवन पठानी नरसिम्हन VN को 3 साल के लिए MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय सेना ने किस शहर के महू में SIT में क्वांटम लैब की स्थापना की है? और इसका करेक्ट आंसर है इंदौर। भारतीय सेना ने सेना मुख्यालय युद्ध महू और इंदौर मध्य प्रदेश में मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग MCTE में क्वांटम लैब की स्थापना की है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, PM मोदी ने किस राज्य में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की 23 परियोजनाओं की आधारशिला रखी? और इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी शहर में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखी है। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तरी समुद्री मार्ग के माध्यम से भारत की आर्कटिक योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने श्रृंखला में अपना पहला प्रोजेक्ट 22/0 बहुमुखी परमाणु संचालित आइस ब्रेकर शिविर लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर है रूस। रूस ने श्रृंखला में अपना पहला प्रोजेक्ट 22/0 बहुमुखी परमाणु संचालित आइस ब्रेकर शिविर के रूप में जाना है, जो आर्कटिक के माध्यम से साल भर शिपिंग के लिए उत्तरी समुद्री मार्ग को खुला रखने के लिए आइस ब्रेकर के बढ़ते बेड़े का समर्थन करेगा और व्यापक उपस्थिति को सक्षम करेगा आर्कटिक क्षेत्र में भारत। क्वेश्चन नंबर 17, हस्टन कोविड-19 वैक्सीन कॉर्बेवैक्स को भारत में उपयोग के लिए DCGI की मंजूरी मिली है। भारत के अवलंबी औषधि महानियंत्रक कौन है? और इसका करेक्ट आंसर है VG सोमानी। TCH के सेंटर फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट में वैक्सीन एंटीजन के प्रारंभिक निर्माण और उत्पादन प्रक्रिया विकसित की गई थी। VG सोमानी भारत के औषधि महानियंत्रक है। क्वेश्चन नंबर 18, ICG के महानिदेशक के रूप में किसने ग्रहण किया है? और इसका करेक्ट आंसर है वीरेंद्र सिंह पठानिया। VS पठानिया ने दिसंबर 2021 को भारतीय तटरक्षक बल ICG के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसने सूचित किया है कि वर्ष 2021 में भारत को 126 बाघों की मृत्यु हुई है? और इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने बताया है कि वर्ष 2021 में भारत में करीब 126 बाघों की मौत हुई है। क्वेश्चन नंबर 20, 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरीज नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका करेक्ट आंसर है रचना बिष्ट रावत। 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरीज शीर्षक से एक नई किताब का विमोचन रचना बिष्ट रावत द्वारा लिखी गई है।